Hi all, good morning. We are going to learn today science for class 4th. Chapter name is how our body works. अभी आप सब लोग अभी everyone has to take notebook. आप notebook लेके बैठो so that we are going to have some important points to be underlined or note down. आप सबके पास बुक्स आ गए होंगे. We are going to conduct normal test in month of July. So go for a study and this chapter is going to be included in the test. How our body works. अभी हमको जानना है कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है. तो देखो, आवर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन. ठीक है, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि आवर बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन. अंडर द स्किन मसल like muscle, and under the musculars are bone. The bones protect many organs that lie inside the body. You can see some of these organs in this picture are hidden behind the ones you can see. देखो, ये बहुत अच्छा फोटोग्राफ्स है and I want that everyone has to be everyone has to concentrate on this. जैसे अभी आपका जो ब्रेन है, तो यू सी दैट सबसे पहले क्या होता है, हेयर होता है. हेयर के बाद एक स्किन होता है. देखो यहाँ पे स्किन लिखा हुआ है. अब इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है. फिर ये देखो बोन है. दिस इज ऑन ए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो सबसे पहले स्किन होगा, उसके बाद फ्लैशेस होंगे, उसके बाद बोन होगा. उसके नीचे जाओ, देखो, है ना. डरने की ज़रूरत नहीं है. वी आर गोइंग टू स्टडी सम बायोलॉजिकल फैक्ट्स विच इज इनसाइड आवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारा बॉडी कैसे खड़ा है, हमारे बॉडी से हम जो काम लेते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट आर द थिंग्स इज हेल्पिंग टू अस, राइट. जैसे इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा था लिविंग थिंग्स, है ना. चैप्टर हमने इसके पहले पढ़ा था लिविंग बींग्स. तो लिविंग बींग्स में हमने क्या स्टडी किया था, प्लांट और एनिमल्स का. ठीक है, उसी तरीके से अब हम एनिमल्स के अंदर ये स्टडी करेंगे. फिर नीचे देखो, इसमें हार्ट. ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या है वो इसमें बताया हुआ है. ध्यान से देखो इसको, है ना. ये है मसल्स. मसल्स में कैसा है, देखो, द हार्डर पार्ट ऑफ द बॉडी, द हार्डर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मसल्स. हार्ट है, उसके नीचे देखो लंग्स है. वी हैव टू टेक केयर अबाउट आवर इंटायर बॉडी. इसलिए मैंने आपको फूड चैप्टर में भी बताया था कि हमको क्या क्या खाना चाहिए और क्या खाने से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी. एंड आवर बॉडी यूज टू बी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस. अब इसके नीचे आ जाओ, स्टोमक, लीवर. ध्यान से देखो, लार्ज इंटेस्टाइन. मैंने आपको इसके पहले भी एक चैप्टर था, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि डाइजेशन प्रोसेस में दीज आर द पार्ट्स विच दे आर हेल्पिंग टू फॉर डाइजेशंस. फिर आप इसके नीचे आ जाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे पार्ट होते हैं. मैं एक बार और इसको रिवाइज करता हूँ, मैं पढ़ भी देता हूँ आपको. और बॉडी इज कवर्ड विद स्किन. अंडर द स्किन lie muscles, and under the muscles are bones. The bones protect many organs that lie inside the body. Can you see some of these organs in this picture? Other are hidden behind that ones you can see. ठीक है, देखो, ब्रेन है, स्किन है, बोन्स है, हार्ट है, लंग्स है, मसल्स है, लीवर है, स्टोमक है, और लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, नाउ द बॉडी पार्ट इज ओवर. सो नाउ वी गो फॉर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स सिस्टम. ऑर्गन्स क्या है और ऑर्गन सिस्टम क्या है. पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट हैव स्पेशल जॉब टू डू आर कॉल्ड ऑर्गन्स. अब ये लाइन को आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो. दिस इज इम्पोर्टेंट. आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द स्पेशल जॉब ऑफ आवर बॉडी, आवर ऑर्गन्स, पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैव स्पेशल जॉब टू डू आर कॉल्ड ऑर्गन्स. आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ऑर्गन्स, तो आप क्या रिप्लाई दोगे कि पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैव स्पेशल जॉब टू डू आर कॉल्ड ऑर्गन्स. जैसे देखो,
कौन कौन से हैं स्पेशल पार्ट? द आइज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन आर सेंस ऑर्गन्स। इनको कौन सा ऑर्गन्स हम बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स। ये लाइन आप अंडरलाइन करना क्योंकि आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स, हु आर द सेंस ऑर्गन्स, तो आप क्या बोलोगे? द आइज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन आर द सेंस ऑर्गन्स। द ब्रेन इज द ऑर्गन्स दैट टेल्स ऑल द अदर ऑर्गन्स व्हाट टू डू। द हार्ट इज द ऑर्गन्स दैट पंप्स ब्लड। हार्ट ऐसा ऑर्गन्स होता है जो ब्लड को पंप करता है। मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल द नोज एंड लंग्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस ब्रीथ। क्या होता है? लंग्स हमको हेल्प करता है, आवर चेस्ट यूज टू हेल्प अस हाउ टू ब्रेथ। ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं दोज हु आर वर्किंग टू हेल्प आवर बॉडी, राइट। आँख है तो हमको आँख से दिखाई देती है, नोज़ है तो वी कैन इनहेल, ठीक है, अदरवाइज हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो दीज आर द ऑर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब टंग है, खाना खाते हैं तो खाने में टेस्ट ही नहीं आएगा, तो ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कहलाते हैं। अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन क्रिया तंत्र। हम जो खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, वो सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। द फूड वी ईट कैनॉट बी यूज्ड बाय आवर बॉडी जस्ट एज इट इज़। अब आप खाना खाते हो, रोटी खाए, सब्जी खाए, तो खाए तो क्या होगा, वो वैसे थोड़ी चला जाएगा पेट में। आप रोटी सब्जी खाओगे तो क्या होगा, दांत से आप उसको चबाओगे, फिर आपको टेस्ट लगेगा, फिर वो आपके माउथ के अंदर जो जो वो निकलता है जूसेस, उससे वो फिर आपकी ग्रास नली में जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग अन्न नली बोलते हैं, ग्रास नली में जाएगा। उसके बाद वहाँ जाने के बाद से फिर वो आपके स्टोमक में जाएगा, फिर वहाँ पे जाने के बाद उसका डाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा। हर अलग अलग खाने को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स निकलता है, तो एंजाइम्स खाने को पचाएगा डाइजेशन सिस्टम में, स्टोमक में, आपके पेट में। अब नहीं बोलते हैं कभी कि पेट में दुख रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो पेट में क्यों दुखता है? बिकॉज हमने खाना खाने में ध्यान नहीं रखा। हम क्या है, पूरा अच्छे से खाना चबा के नहीं खाते हैं, इसलिए हमको खाना कैसे खाना है, पूरा खाने को अच्छे से चबाना है। बीच बीच में पानी नहीं पीना है, या तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना है, या खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पीना है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। और खाने में हमको क्या है, खाना चबा के खाना है। जैसे दाल है, कोई दलिया है, या रोटी है, सब्जी है, कोई भी चीज़ ऐसा हम खाते हैं तो उसको अच्छे से चबाना पड़ेगा, ठीक है, तो जाके हमारा प्रॉपर डाइजेशन होगा। अब देखो, द फूड वी ईट कैनॉट बी यूज्ड बाय आवर बॉडी जस्ट एज इट इज़। हम जैसे ही खाना खाते हैं वो खाना थोड़ी डाइजेस्ट होता है, इट हैज़ टू बी टर्न इनटू ए सैम्पल लिक्विड फ्रॉम बिफोर इट कैन बी एब्जॉर्ब, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी कैन ऑब्जॉर्व इज कॉल्ड डाइजेशन। मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर डाइजेस्ट द फूड वी ईट टुगेदर फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट अस सी व्हाट दीज ऑर्गन्स डू। अब देखो यहाँ पे कितना बढ़िया फोटोग्राफ्स बना हुआ है। ये देखो, ये माउथ है, ठीक है, जहाँ से खाना गया है। आप ऐसा डायग्राम बनाने का कोशिश करना, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाउ वी ईट द फूड एंड द फूड प्रोसेस। देखो यहाँ फूड पाइप है, ठीक है, तो फूड पाइप में क्या है, हमारा खाना जाता है वहाँ पे। देखो ये लीवर है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ लीवर दिस हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। यहाँ पे देखो स्टोमक है जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है। ये देखो आपका स्मॉल इंस्टाइन है, ये लार्ज इंस्टाइन है, तो दीज हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। अब हम देखते हैं माउथ, हमारे माउथ का क्या फंक्शन है वो हम देखते हैं, ठीक है। माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन वी च्यू। द टंग हेल्प टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, व्हाट इज सलाइवा? तो सलाइवा इज ए जूसी सब्सटेंस विच हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। सलाइवा इज द लिक्विड इन द माउथ दैट वी जनरली कॉल स्पिट, है ना, हम थूकते हैं ना, दैट इज सलाइवा। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। ये क्या है, हेल्प करता है हमको खाना पचाने में। व्हेन वी स्वेलो, जब हम खाना निगल जाते हैं,
द पेस्टी फूड मिक्स विथ सलाइवा गेट पुश्ड इनटू द फूड पाइप। जब आप कोई खाना खाते हो तो क्या होता है, आपके मुंह से ये सलाइवा निकलता रहता है, ठीक है, ये मुंह से सलाइवा निकलता रहता है और फिर हमारा खाना उसमें डाइजेस्ट होता है। आगे हम देखते हैं, वन यू माउथ, है ना, ओपन योर माउथ एंड लुक इनटू द मिरर। योर माउथ हैज़ टू पार्ट कॉल्ड जॉज। द टू जॉज हैव द सेम नंबर ऑफ टीथ। काउंट द नंबर ऑफ टीथ इन योर लोअर जॉ, then multiply the number by 2 or know how many teeth you are. Bite into a fruit, notice which teeth you use. Chew the pieces of fruit with teeth and use the jaw. देखो ये माउथ है आपका, ठीक है। माउथ का कैसा है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माउथ के अंदर जो दांत होते हैं वो 14 होते हैं, when we below 5। जब बड़े होते हैं तो it comes 24। जब हम और बड़े होते हैं it becomes 32, राइट। तो उसमें कैसा होता है कि 16 टीथ जो है वो नीचे होते हैं और 16 ऊपर होते हैं। तो इसमें दांत जो होते हैं वो सबसे आगे वाले दांत को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर। देखो ये 4 दांत हैं, आप अच्छे से फोटोग्राफ्स देखोगे तो पता चलेगा आपको। आगे के जो 4 दांत होते हैं, वेदर ये नीचे के या ऊपर के, जो भी 4 दांत हैं वो होते हैं इंसीजर। इंसीजर दांत से हम लोग कोई भी चीज़ को चीरते हैं या काट सकते हैं। उसके बगल में देखो प्री मोलर, ठीक है, ये आपको हार्ड वर्ड लर्न करना पड़ेगा। प्री मोलर जो इंसीजर है उसके बगल में प्री मोलर होता है। प्री मोलर कितने हैं, 2 इधर है 2 इधर है, फिर सेम ऊपर भी होगा 2 इधर और 2 इधर। देखो मोलार है, सबसे पीछे आपको 3 मोलार है, 3 इधर 3 इधर, और फिर ऊपर भी जितने भी दांत आपको नीचे दिख रहे हैं ये सारे दांत ऊपर होते हैं। और देखो यहाँ पे जो है, देखो इसको बोलते हैं केनी। जो आपका इंसीजर है उसके ठीक बगल वाला दांत केनी होता है। जब आप गन्ना खाते हो तो केनी ही हेल्प करता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस फॉर टीथ। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है, ये आपको हेल्प करेगा, यू कैन डू एट होम। ऑल आवर टीथ डू नॉट लुक लाइक। सारे टीथ हमारे एक जैसे नहीं दिखते हैं। दे डू नॉट हैव द सेम जॉ आइदर। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ हैव शार्प एज, दे आर कॉल्ड इंसीजर। जो दांत बिल्कुल नुकीले होते हैं उनको हम इंसीजर बोलते हैं। वी यूज द इंसीजर टू बाइट इनटू फूड। ऑन ईच साइड ऑफ इंसीजर्स आर पॉइंटेड टीथ कॉल्ड केनीज। जो पॉइंटेड टीथ होते हैं वो केनी होते हैं। वी यूज दिस टीथ टू ईयर फूड। देर आर 4 केनीज इन ऑल। नेक्स्ट टू ईच केनी देर आर 5 लार्ज फ्लैट टीथ। द फर्स्ट 2 आर स्मॉलर एंड आर कॉल्ड प्रीमोलर। द नेक्स्ट 3 आर लार्ज एंड आर कॉल्ड मोलर, ठीक है। अब देखो किसको कौन सा बोलते हैं वो तुमको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो रीड कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, बट यू ऑल नीड टू लर्न, समझ गए। देर आर 5 लार्ज फ्लैट टीथ। तुमको ये फोटोग्राफ समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है। वी यूज़ दिस टीथ फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। अभी कौन सा टीथ हम किस काम में लेते हैं वो तुमको समझना पड़ेगा। जब तुम खाते हो तो तुमको खुद समझ में आएगा कि सामने का जो दांत है मोलार क्या करता है, तुम्हें चीज़ को पकड़ के काटना हो तो क्या करते हो तुम, मोलार से काटते हो। वी आर नॉट यूजिंग प्रीमोलर। केनी, अब गन्ना खाते कैसे खाते हैं, ऐसे करके ऐसे करते, तो कौन से दांत से हम करते हैं, इधर से करते हैं। तो आपको क्या है खुद समझना है। एप्पल है कैसे खाते हो, आगे से काटते हो, आगे से काटोगे तो क्या होगा, दैट व्हाट वी कॉल्ड दैट टीथ। देखो यहाँ पे इंसीजर, हम क्या करते हैं इंसीजर से ऐसे काटते हैं। तो 4 दांत नीचे इंसीजर है और 4 ऊपर है, ठीक है। उसके बगल वाला जो दांत है वो केनी है, जिसे तुम ऐसे गन्ने को पकड़ के ऐसे खींचते हो। कोई भी चीज़ तुमको चीरना होता है, काटना होता है, करते हो कि नहीं करते हो, यस। देन तो बाकी के 4 दांत है प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर का दांत क्या है, वो खाने को हम चबाते हैं। और देखो सबसे पीछे क्या है, मोलार्स क्या करता है, मोलार्स क्या करता है,
मोलार दांत का काम है कि वो खाने को चबा चबा के पीछे की ओर भेजता जाएगा। इसके लिए हमारे जो मोलार टीथ होते हैं वो दे यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दांतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है तुम लोगों को। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नीचे क्या लिखा है नोट में, नीचे नोट में लिखा है सो एन एडल्ट हैज़ 32 टीथ। एडल्ट यानी कि जो 18 साल से बड़े होते हैं उनके कितने दांत होते हैं? 32। देयर आर 8 इंसीजर, उसमें से इंसीजर कितना होता है? 8। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में आएगा, मैं भी बता दूँ। इंसीजर कितने होते हैं? 8। केनी कितने होते हैं? 4, ठीक है। और प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। यानी कि 8, 4, 8 और जो मोलार है वो कितने होते हैं? 12। यानी 6 नीचे होते हैं और 6 ऊपर होते हैं। वो आपको गिनती कर लेना है। बेबीज आर बॉर्न विदाउट टीथ। अब छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं, आप कोई भी छोटा बच्चा देखोगे तो उसको दांत ही नहीं होता है ना। बेबीज आर बॉर्न विदाउट टीथ, दैट इज़ वाई दे कैन हैव ओनली मिल्क टीथ। उनको कैसा होता है? मिल्क टीथ, एकदम छोटे 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 दांत होते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो क्या होता है? वो दांत उसके टूट के गिर जाते हैं और फिर दूसरा दांत उसकी जगह पे आता है। तो हम इसको फिर से रीड करते हैं। बेबीज आर बॉर्न विदाउट टीथ, दैट इज़ वाई दे हैव ओनली मिल्क टीथ। Teeth start growing out of gums when a baby is about 6 months old. By the age of 3, जब 3 साल के होते हैं तो a child has 20 teeth. उनको कितने दांत होते हैं? 20 होते हैं। These teeth are called milk teeth, ठीक है, milk teeth. This is important, हाँ। आपको पूछा जाएगा how many are milk teeth और in what age। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि 20 टीथ होते हैं और किस एज में होता है? जब बच्चा 6 ईयर ओल्ड होता है। When a child is about 6, the teeth has grow in their place are called permanent teeth. और जब वो दांत गिर जाते हैं तो उसकी जगह पे जो दांत आते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। द स्टोमच फ्रॉम द माउथ फूड। अब देखो हमने पहले क्या देखा? हमने माउथ का स्टडी किया, अब स्टोमक आएगा। दांत हो गया, ठीक है। अब स्टोमक के बारे में पढ़ते हैं। द स्टोमच फ्रॉम द माउथ द फूड गेट्स पुश्ड इनटू द फूड पाइप एंड देन डाउन इट गोज इनटू द स्टोमक। द स्टोमक इज लाइक ए जे शेप्ड बैग। देखो ये कैसा बैग जैसा है। व्हेन फूड रीचेज द स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जेंटली। This helps to mix the food with the juices made by the stomach. You could compare the stomach with a mixie. The juice digests the food and turn it into a thick soup. But this soup is still not in a form that the body can absorb. It has to be a digesting faster. अब इसके बाद तुम्हारा देखो स्टोमक का समझ लिए। स्टोमक में आपका फूड आएगा, देखो इसका कैसा शेप है और यहाँ पे क्या अलग अलग जूसेस निकलते हैं, ठीक है। और अलग अलग खाने के लिए अलग अलग जूस निकलता है। जैसे क्या है? पेप्सिन है, रेनिन है, फ्रुक्टोज है, ये सब हमारे स्टोमक में जूसेस निकलते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई दूध पीता है तो उसको वोमिट हो जाता है। आप जब ज़्यादा खाना खाते हो तो अब क्या होता है? पेट दुखता है आपका और आपको वोमिट हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो स्टोमक है दैट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग सो दैट हमको खाना वही खाना है जो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो। खाना अच्छे से पका होना चाहिए, खाना कच्चा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? उसके डाइजेशन में बहुत टाइम लग जाएगा और इट कैन नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है। फ्रॉम द स्टोमक द सूपी फूड गोज इनटू ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। द ट्यूब इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। द juices in the small intestine complete the job of digestion. Then blood picks up the digested food and carries it to different parts of body. अब क्या होता है? स्टोमक के बाद आपका खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जाता है लीवर का फंक्शन आता है। देखो लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, इसलिए आपको बताया जाता है कि आपकी बॉडी में जो लीवर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस द लीवर, ठीक है। लीवर दूसरा मिलता नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑयली फूड नहीं खाना है। जो तेल से बना हुआ, जिसमें ज़्यादा तेल हो, वो खाना हमको नहीं खाना है। तो तेल से क्या होता है? आवर लीवर गेट डैमेज।
प्लस क्या, ज़्यादा खट्टा नहीं खाना है। खट्टा खाना खाने से क्या होगा, इट फॉर्म्स एसिडिटी। अगर एसिडिटी होगी तो क्या होगा, आपको गैस का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हमको लीवर को सेफ रखना चाहिए, राइट। अब देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ऑल द फूड वी ईट कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। व्हाट कैनॉट बी डाइजेस्टेड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। यू कुड से दैट द लार्ज इंटेस्टाइन इज द डस्टबिन ऑफ द बॉडी। इट इज a large and wider tube than the smaller intestine. The waste collected by the large intestine leaves our body as stool. अब क्या होता है, देखो लास्ट में हमारा खाना जाता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, वहाँ जाके खाना जो है वो स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग आज इतना ही करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगा। एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूँ कि व्हाट वी हैव लर्न टुडे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आप इसको ध्यान से सब लोग स्टडी करना। सबसे पहले आपको जानना है हाउ आवर बॉडी वर्क्स, हमारा शरीर कैसे काम करता है, जिसमें ये पार्ट्स सब आपको जानना है। ठीक है, फिर इसमें देखो डाइजेस्टिंग सिस्टम है, ये आपको समझना है। ट्राई टू प्रिपेयर ए डायग्राम फॉर डाइजेस्टिंग सिस्टम, आपको आना चाहिए। ठीक है, छोटा मोटा डायग्राम अभी से बनाते रहोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ये माउथ है, माउथ का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अपने स्कूल में हमने जब साइंस का प्रोजेक्ट रखा था, शायद मेरे ख्याल से वो अभी भी पड़ा हुआ है। व्हेन द स्कूल विल बी ओपन यू कैन सी वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द सेम माउथ स्ट्रक्चर। वो आप जब स्कूल खुलेगा तब देख लेना। और ये इम्पोर्टेंट है कि आपके माउथ के अंदर कितने दांत हैं। 32 दांत होते हैं जब आप बड़े हो जाते हो तो। फिर ये देखो खाना हमारा कैसे जाता है, तो स्टोमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो दीज आर द फंक्शन। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। अभी हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बाद का स्टडी करेंगे। ठीक है।